25 करोड़ की चोरी वाले मामले में सबसे बड़ा खुलासा हुआ और ये खुलासा उन सवालों से हुआ जिन सवालों पर पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन टिकी है, जिन सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है। सवाल ये, आखिर आधे फीट के एंगल की मदद से दीवार पर कैसे चढ़े चोर? शोरूम की छोटी सी खिड़की से कैसे शोरूम के अंदर घुसे चोर? चोर सोना और डायमंड तो ले गए, लेकिन चांदी क्यों छोड़ गए? रविवार रात जिस तरीके से भोगल में ज्वेलरी शोरूम में वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस इस चोरी की प्लानिंग को देखकर हैरान है। शोरूम में जिस सफाई से चोरी हुई उसे देखकर यह लग रहा है कि यह किसी एक्सपर्ट का काम है। चोरी के इस केस में पुलिस को अब तक जो सुराग मिले हैं उसके मुताबिक इस काम को बंगाली गैंग ने अंजाम दिया। चोरी की वारदात में 3 से 4 लोग शामिल थे। इस गैंग में एक नाबालिग या फिर दुबला पतला व्यक्ति शामिल था। शोरूम के गेट से ऊपर जाते हैं और ये कमल का फूल जहां बना हुआ है और श्री महावीर राय नमहा लिखा हुआ है और सन 1948 लिखा हुआ है, ठीक इसके पीछे लोहे की वो ग्रिल है जिसका इस्तेमाल करते हुए चोर नीचे तक आए। यानी कि छत से अगर आप देखेंगे लोहे की एक टीन आपको दिखाई दे रही होगी, उससे निकलते हुए नीचे तक ये आए और सामने जहां ये लिखा हुआ है 1948, ठीक इसके पीछे एक विंडो बनी हुई है, उस विंडो का इस्तेमाल करते हुए चोर अंदर की तरफ चले गए। अब यहाँ बंगाली गैंग को समझना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशन इसी गैंग के इर्द गिर्द घूम रही है। सबसे पहले ये समझिए कि आखिर पुलिस को इस गैंग के इस वारदात में शामिल होने की आशंका क्यों है। इसे समझने के लिए हमारे संवाददाता पुलकित नागर ने ग्राउंड पर इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस की जांच में बंगाली गैंग की थ्योरी को लेकर पड़ताल की। अब मैं जो हूँ उस शोरूम की छत पर जा रहा हूँ जहाँ चोरी हुई है। ये आप आसानी से सीढ़ियों के जरिए यहाँ उतर जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद वो शोरूम की छत आ गई है जिसमें चोरी की गई है। उसके बाद में अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये वो बोर्ड है जिसके अंदर से जाने की भी बात आ रही है कि क्या यहाँ से तोड़कर गए हैं। ये सब खुला हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ से ये चीजें खुली हुई है। बालकृष्ण जरा इस 3 सेट को दिखाओ जो खुला हुआ है। इसके पेंच जो और पेंच लगे हुए थे वो पेंच यहाँ पर लगे हुए नहीं है और यहाँ से अंदर आप जा सकते हैं। मेरा कैमरा अभी थोड़ा दूर है लेकिन ये कैमरा अब पास में आएगा और तब आप देखेंगे किस तरीके से ये छत पूरी खुली हुई है। यहाँ से ऐसे उठाया गया और बंगाली गैंग की बात आ रही है कि वो इतने पतले लोग होते हैं कि वो आसानी से नीचे की तरफ जा सकते हैं। और कैमरा देखिए कि किस तरीके से बाकायदा लोहे की छड़ों से सीढ़ी बनी हुई है और आप आसानी से इन रास्ते का इस्तेमाल कर नीचे जा सकते हैं। और इनमें जो गैप है वो इतना कम गैप है कि उसे ये कहा जा रहा है कि बंगाली गैंग के जो लोग होते हैं वो ऐसे रास्तों का इस्तेमाल नीचे करने या नीचे उतरने के लिए करते हैं। वो इतने पतले दुबले होते हैं कि आसानी से वो उतर सकते हैं और यही वो क्लू है जिस से पता चलता है कि किस तरीके से शोरूम में एंट्री ली गई थी और इसी रास्ते का इस्तेमाल कर शोरूम में नीचे दाखिल हुए 25 करोड़ की चोरी को अंजाम दिया गया। मतलब ये कि पहला चोर इस होर्डिंग के एंगल के सहारे दीवार पर चढ़ा। एंगल पर खड़े होकर चोर ने शोरूम की दीवार का शीशा काटा। गैंग का जो सबसे पतला मेंबर था वो इस छोटी सी खिड़की से अंदर घुसा, फिर उसने अंदर से बंद दरवाजों को खोला। अंदर जाने के बाद पहले अलार्म सिस्टम के तार काटकर उसे ऑफ किया, सभी सीसीटीवी कैमरों के तार काटकर कैमरों को डिसेबल किया। फिर वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश डीवीआर भी अपने साथ ले गए। इस बात को समझने के लिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। एक खिड़की को बिना तोड़े, बिना कोई नुकसान पहुंचाए अंदर घुस रहा है। खिड़की के शीशे की परछाई को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां एक पुलिस वाला भी खड़ा नजर आएगा। दरअसल पुलिस हैरान थी कि आखिर कोई शख्स इतनी छोटी सी जगह से कैसे घर में घुस सकता है। चोर की बात की पुष्टि के लिए पुलिस चोर को स्पॉट पर लेकर गई जहां ये चोर आसानी से खिड़की की छोटी सी जगह से घर के अंदर घुस जाता है। यही वजह है कि पुलिस को लगता है भोगल में हुई चोरी की वारदात में बंगाली गैंग का हाथ हो सकता है, क्योंकि बंगाली गैंग के मेंबर की एक्सपर्टीज ही यही है कि बंगाली गैंग में एक मेंबर ऐसा होता है जो छोटी सी जगह से अंदर बाहर करने में एक्सपर्ट होता है। दिल्ली में 25 करोड़ के गहनों की चोरी अब तक की सबसे बड़ी वारदात है। पुलिस पिछले 48 घंटे से इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में बंगाली गैंग के अलावा पुलिस को 2 अहम सुराग मिले। पुलिस के हाथ 2 सीसीटीवी फुटेज लगी है। पहली फुटेज में पुलिस को एक संदिग्ध मिला है, इसके हाथ में लाल रंग का बैग नजर आ रहा है, तो दूसरी फुटेज में एक संदिग्ध एसयूवी कार नजर आई।
पुलिस को शक है कि बदमाश इसी कार की मदद से फरार हुए। पुलिस इन सारे सबूतों की अब डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सबसे बड़ी चोरी की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस की 10 टीमें केस पर डिप्लॉय की गई हैं। जिस शोरूम में वारदात हुई वहां आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। पुलिस की टीमें आसपास के 300 कैमरों को खंगाल रही हैं। इसके अलावा पुलिस को शोरूम के अंदर 30 फिंगरप्रिंट मिले। पुलिस शोरूम के कर्मचारी और मालिकों के फिंगरप्रिंट से इनका मैच करा रही है। दिल्ली में 25 करोड़ की चोरी के ऊपर से पर्दा कभी भी सकता है। उसकी वजह ये कि दिल्ली पुलिस के पास कई ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जो बहुत सारी चीजें साफ करते हैं। जैसे कि दिल्ली पुलिस ने इसी दुकान से करीब 30 लोगों के फिंगरप्रिंट्स लिए हैं जो जगह जगह लगे हुए थे। ये जो रास्ता जो इस्तेमाल किया गया उससे दिल्ली पुलिस को वो 30 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जिनके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ जिस वक्त चोरी हुई इस इलाके में करीब 3000 फोन एक्टिव थे, यानी कि 3000 ऐसे नंबर थे जो इस इलाके में चल रहे थे। उन 3000 नंबरों की भी जांच की जा रही है और ये लिंक निकालने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे कौन लोग हो सकते हैं जो इस चोरी से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। तो 3000 नंबरों की जांच चल रही है, 30 फिंगरप्रिंट्स की जांच चल रही है जो इस शॉप में उस रात को लगे थे, यानी कि रविवार की रात को पाए गए हैं। और इसके अलावा 300 सीसीटीवी कैमरे, एक मैं आपको बिल्कुल इस दुकान सामने लगा सीसीटीवी कैमरा दिखाऊंगा और इसी तरीके से 300 सीसीटीवी कैमरों के जरिए इस इलाके की उस फुटेज को तलाशा जा रहा है और उस क्लू तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जिसमें वो तस्वीर साफ हो सके जो इस दुकान से लोग निकले। यानी कि 25 करोड़ के गहने लेकर जब वो लोग यहां से निकले तो 300 में से किसी ना किसी सीसीटीवी कैमरे में उनकी फुटेज रिकॉर्ड हुई होगी। अब पुलिस उसे तलाशने में लग रही है। जिस तरीके से उमराव सिंह शोरूम में इस वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस को शक है कि चोरों को शोरूम के कोने कोने की जानकारी थी, इसलिए इस वारदात में कोई जानकार भी शामिल हो सकता है। पुलिस शोरूम में काम करने वाले सभी लोगों की कॉल डिटेल खंगाल रही है। साथ ही सभी लोगों के IDPR की भी जांच हो रही है ताकि व्हाट्सएप आदि के इस्तेमाल का पता लगाया जा सके। शोरूम में रेगुलर आने जाने वालों की लिस्ट बनाई जा रही है। चाय वगैरह पहुंचाने वालों की भी जांच हो रही है। जैन परिवार का ये घर है और इससे आप ये सीढ़ियां देख सकते हैं कि ये सीढ़ियां भी ऊपर तक आती है और इस घर तक पहुंचना भी आसान है। आसपास के जितने भी घर आप देखेंगे तो ये देखेंगे कि उनकी छतें आपस में जुड़ी हुई हैं, यानी कि एक छत से दूसरी छत पर जाना आसान है। ये जानकारी जिस व्यक्ति के पास थी उसी ने इस चोरी को अंजाम दिया। ये शक की सुई घूमती है। शोरूम का एक कर्मचारी पिछले 15 दिन से शोरूम नहीं आया था, उसके ऊपर शक की सुई घूमती है और यही वजह है कि पुलिस लगातार उसकी भी जांच करने में जुटी है कि वो व्यक्ति कहां गया और ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसे इस पूरे रास्ते के बारे में, चाहे वो इस छत से जुड़ा हुआ रास्ता हो, चाहे वो इस छत से जुड़ा हुआ रास्ता हो, चाहे वो सामने टीन सेट से बना हुआ वो पूरा का पूरा रास्ता हो जो सीधा नीचे तक जाता है, उसके पास इससे जुड़ी तमाम जानकारियां थी। तो इन सब जानकारियों को जुटाकर पुलिस, दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी का राज अब खोलना चाहती है कि कौन कौन से ऐसी जगह और किसने इस चोरी को अंजाम दिया। उस तक पहुंचने की कोशिश दिल्ली पुलिस की लगातार जारी है। हालांकि शोरूम के मालिक ने अपने सभी कर्मचारियों को क्लीन चिट दिया है, लेकिन पुलिस को लगता है कि जिस सफाई से चोरी को अंजाम दिया गया ऐसा किसी जानकार के शामिल हुए बिना पॉसिबल नहीं। शोरूम मालिक ने रविवार रात करीब 8 बजे दुकान बंद की थी। सोमवार को भोगल मार्केट बंद रहता है, यानी अपराधियों ने पूरी प्लानिंग के साथ रविवार की रात को चुना ताकि वारदात के लिए पर्याप्त वक्त मिल सके। रविवार की रात छत काटकर बदमाश घुसे, ताला तोड़कर शोरूम के अंदर दाखिल हुए और फिर सीढ़ी के साइड से दीवार काटकर स्ट्रांग रूम में घुस गए जहां ज्वेलरी और कैश रखा था। चोर जब शोरूम के अंदर घुसे तो उनके पास जरूरत का हर सामान मौजूद था। चोर अपने साथ गैस कटर और RCC कटर भी लेकर आए थे जिसकी मदद से स्ट्रांग रूम की दीवार काटी। उन्हें शोरूम के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। उन्हें पता था कि इमारत में कैसे प्रवेश करना है और स्ट्रांग रूम तक कैसे पहुंचना है, CCTV से कैसे बचना है, कहां से कंक्रीट की दीवार को तोड़ना है। बदमाशों के रेकी करने की भी संभावना है। चोरों ने न सिर्फ वारदात को अंजाम देने में पूरा टाइम लिया बल्कि गहनों के सिलेक्शन में भी टाइम लिया। चोरों ने गोल्ड और डायमंड के गहनों को तो साफ कर दिया, लेकिन चांदी के बर्तनों जेवर को हाथ तक नहीं लगाया। चोरों ने चांदी के गहनों को क्यों नहीं चुराया,
इस पर पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि इसे लेकर अलग अलग थ्योरी है। इसमें जो मजबूत दावा सामने आ रहा है वो ये कि चांदी की कीमत सोने से काफी कम होती है। 1 किलो सोना बेचने पर 60 लाख रुपया मिलेगा, जबकि इतनी ही कीमत के लिए 85 किलो चांदी बेचनी पड़ेगी और इतनी चांदी को ले जाने में रिस्क ज्यादा होता, ज्यादा बैग और ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती। मतलब ये कि चोरों ने न सिर्फ चोरी में अपना दिमाग लगाया, बल्कि इस पूरी वारदात के हर एंगल को बहुत सोच समझकर इंप्लीमेंट किया। हालांकि पुलिस की जांच में बंगाली गैंग के कनेक्शन का खुलासा हो चुका है और पुलिस जल्द ही सबसे बड़ी चोरी के किरदारों को बेनकाब कर देगी। दिल्ली से पुलकित नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।